कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, अजीब पता नहीं कौन कौन सी गतियों में भ्रमण करता है, कितने कितने कुयोनियों में जाकर के जन्म लेता है, कभी नरक गति में जाता है, कभी त्रिंच गति में अनेक योनियों में घूमता है, और कितनी योनियों में घूम घूम करके बड़े दुर्लभता से मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। मुझे भी ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। पता नहीं कितने दर्द मैंने ठोकरें खाई होंगी, तब मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। मैंने कहा इसका मतलब महाराज सीधा साधा ये है कि बड़ी मुश्किल में मनुष्य बने हैं, और चाय पीना मनुष्य को ही मिलती है और किसी को मिलती नहीं है। जानवरों को कौन चाय पिलाता है? इसलिए हमने सोच लिया है कि अब इतनी पी लेंगे कि कल पीने की इच्छा समाप्त हो जाए। बड़ी मुश्किल में पीने को मिलती है, मनुष्यों को भी मिलती है। अगले पर्याय में कहीं सुअर का जन्म हो गया, किसी दूसरे का जन्म ले लिया, कौन मुझे चाय पिलाएगा? इसलिए आप मुझे चाय पीने से नहीं रोकना। ओ, क्या पढ़ा था? जिनवाणी पढ़ी थी, शास्त्र पढ़े थे, और शास्त्र पढ़ने में सार क्या निकाला? यह है मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, यही विद गए फिर ना मिले, सुमन जो उदद समानी। पूछे हमारे भाई मुस्कुरा रहे कि महाराज आप सही कह रहे हो। मुस्कुराओ भाई, लेकिन सत्य को समझो। अगर डेली प्रवचन चले सुने हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, रोज मंदिर आते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, रोज पूजन करते हैं, अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब कहीं कोई राज है, कुछ छिपा है जो तुम्हारे अंदर से निकल नहीं पा रहा है। प्यारे बंधुओं, बस वही परिवर्तन, वही जो छुपा हुआ है, उसी को बाहर निकालना है। यह पर्याय क्षण क्षण घट रही है, क्षण क्षण समय निकल रहा है, समय निकल गया वापस नहीं आता है, ये ज्ञात है। और फिर भी हम क्यों मदहोश होकर के संसार के विषयों में लगे हैं, क्यों संसार के विषयों को ग्रहण कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? ऐसा कौन सा राज है? त्रिलोकचंद जी बताओ भाई। हम बहुत लोगों से पूछ चुके हैं, किसी ने बताया ही नहीं आज तक। क्या राज है? इतना सब होने के बाद, इतना सब समझने के बाद आप जानते हो कि संसार में कुछ भी नहीं है, सब क्षणिक हैं, सब नष्ट होने वाला है, जो पर्याय है वो भी नष्ट होने वाली है। फिर भी तुम क्यों लगे हो? क्यों लगे हो? कुछ तो बोल दो। आखिर क्या प्राप्त होता है? आखिर क्या प्राप्त हुआ है? अभी तक क्या प्राप्त किया है? और फिर भी तुम्हें संसार में रस आ रहा है। तुम्हारे ऊपर नहीं कर रहे हैं, है ना? जो जो सुन रहे हैं उन सबके लिए क्या जा रहा है? आखिर कौन सा रस आ रहा है? किस रस में आप तल्लीन हैं? और रस आपको जो आ रहा है उसका स्वाद कैसा है? और कब तक आएगा? उस रस का अर्थ क्या है? उसका भाव क्या है? आगे उस रस का फल क्या है? ओ संजय भाई बताओ, कुछ तो बताओ। अब धर्मात्माओं से पूछ सकते हैं, और किससे पूछेंगे? बहुत मुश्किल है। इस प्रश्न के उत्तर हम जानते सब हैं, ऐसा कोई नहीं है नहीं जानता हो। सुभाष भाई सब तय कि नहीं है? परंपरा चली आ रही है, बस वही तो हम शुरू से समझा रहे हैं। हम मात्र कुल परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कुल परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कुल परंपरा में जैसा होता आया है वैसा हम भी करने लगे हैं। अगर इतना ही कर रहे हैं
तो इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई सार नहीं है, अगर तुमने कुल परंपरा का ही निर्वाह किया है तो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि महाराज बहुत अच्छे बोलते हैं, सब बिल्कुल स्तब्ध होकर सुनते हैं। देखो सुई भी गिर जाए तो आवाज आ जाए, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन यहां से निकलने के बाद कि महाराज तीरा तुमको अर्पण, क्या लागे मेरा, माल मसाला तुम्हारा, तुमने दिया हमने तुम्हें वापस कर दिया, इतना ही है बस, और क्या है। अंदर से हृदय रोना चाहिए, अंदर से भाव बनना चाहिए कि मेरा कितना समय निकल गया और मेरा कितना समय व्यर्थ निकला जा रहा है। एक एक क्षण बीत रहा है, एक क्षण बीतने के बाद वह क्षण वापस नहीं आता है। कितना भी प्रयास करने के बाद जो बीता है वह कभी लौट करके नहीं आता है। ये परम सत्य है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जनवाणी, यही विद गए फिर न मिले, सुमणि जो उदित समानी, सुमणि जो उदित समानी। जैसे सुमणि गिर जाती है समुद्र के अंदर, वह फिर मिलती नहीं है, ऐसे ही मनुष्य पर्याय एक बार गिरने के बाद मिलती नहीं है। कब मिलेगी इसका भरोसा नहीं है, लेकिन हम कल के भरोसे बैठे हैं। एक भाई बोले हमसे, महाराज इस साल इस बार की तो निकल गई, अब अगली बार देखेंगे। बड़ा आश्चर्य होता है, इस बार की तो निकल गई, अब अगली बार देखेंगे। 1 लाख की पूंजी में अगर 50,000 खर्च हो गए हैं तो 50,000 की कीमत तुम्हें आ जाना चाहिए। 1 लाख की पूंजी में अगर 70,000 तुम्हारे नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तो कम से कम 30,000 तुम्हारे हाथ में है, तो 30,000 की कीमत तुम्हें होना चाहिए। 30,000 का तुम्हें कम से कम उसका भान होना चाहिए। 30,000 तो है, कम से कम इन 30,000 का सदुपयोग हो जाए। तुम्हारे पास 10,000 भी बचे हैं तो 10,000 का उपयोग भी अगर तुमने कर लिया तो भी तुम श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाओगे। अगर तुमने सोचा अब क्या है, यही तो बचे हैं, ये भी खर्च करो, फिर कभी मिलेगा तो फिर देखेंगे, इसका मतलब तुमने अभी इस वस्तु की कीमत को जाना नहीं है, इस पर्याय की कीमत को जाना नहीं है। तुम्हें इतना जाना है कि ठीक है निकल गया। बहुत कठिन है, हो सकता है आप लोगों को सुनने में बहुत कड़वा लग रहा हो, लेकिन कड़वा सच है। ये कड़वा इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि आप अपनी कीमत को समझें। एक क्षण बीत गया वह लौटने वाला नहीं है, एक क्षण निकल गया वह वापस नहीं आता है, और फिर ये मिलता नहीं है। 10,000 की पूंजी अगर तुम्हारे पास है और 10,000 की पूंजी से भी अगर 20,000 की पूंजी तुम्हारे पास है, उस 20,000 की पूंजी से भी अगर व्यापार चालू कर दोगे तो पुनः 1 लाख 2 लाख 5 लाख बन सकते हैं। देखो एक तरफ अपनी तरफ देखो, सुभाष जी अपनी तरफ देखो, और दूसरी इधर देखो। जिन्होंने पहचान लिया है, जिन्होंने जान लिया है, जो बीत गया ताए विसारो और आगे की सुध समारो। जो बीत गया वह लौटने वाला नहीं है, कम से कम जो बचा है वो ही समझ जाए, वो ही समझ जाए तो हमारा काम बन जाए। लेकिन हम उसको भी संभालना नहीं चाहते हैं, हम उसको भी लुटाने में लगे हैं। मेरा कैसा दुर्भाग्य है, या कैसा क्या कहें कि वह सावधानता मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हो रही, ये सावधानता मेरे अंदर बन नहीं पा रही है। इतना उत्तम कुल प्राप्त हो गया है, जैन कुल प्राप्त हो गया है। ओहो, उत्तम कुल सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, उत्तम कुल सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण उठाना। उत्तम कुल प्राप्त है, सुसंगति प्राप्त है। आज कहीं जन्म ईरान इराक कुवैत आदि देशों में हो जाता तो कहां संगति मिलती, कहां जिनवाणी मिलते, कहां सदगुरुओं के प्रवचन मिलते, कहां रंतों के दर्शन होते।
हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य है, सब कुछ प्राप्त है। और सब कुछ प्राप्त होकर भी जैसे अमीर के बेटे को उस पैसे की कीमत नहीं होती है, बस हमारी भी हालत वही है कि हमें जो प्राप्त है उस प्राप्त की कीमत नहीं है। ये पर्याय खोने के बाद, किसी दूसरी पर्याय में जाने के बाद कहीं जाति स्मरण हो जाए तो शायद तुमको लगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। सत्य है, यहां प्रतिबोध नहीं होता है। कहीं किसी के पास बहुत पैसा हो और उसने दान धर्म नहीं किया हो और पैसा नष्ट हो जाए, उसकी बात कहता है काश दान ही कर लेते, धर्म ही कर लेते। क्योंकि विपरीतता में ही धर्म याद आता है, अनुकूलता में धर्म याद नहीं आता है। काश वह धर्म अनुकूलता में याद आने लगे, काश वह धर्म अनुकूलता में समझ में आने लगे तो हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा जीवन बन जाए। नहीं, अनुकूलता में धर्म समझ में नहीं आता है। उत्तम कुल सुसंगति सब कुछ प्राप्त है, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता है। हम संसार की व्यवस्था में इतने उलझे हैं, अगर एक छोटी सी नियम की बात भी कर दी जाए तो हमें सोचना पड़ता है, महाराज बाहर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, बहुत संसार के काम हैं, क्या करें महाराज। ओ बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें इस पर्याय की कीमत नहीं है, तुम्हें मात्र कीमत संसार की व्यवस्थाओं की है। क्योंकि सबसे ज्यादा श्रद्धा संसार की व्यवस्थाओं पर है, तुम्हें इस पर्याय पर श्रद्धा नहीं है। जो पर्याय प्राप्त हुई है बहुत कीमती है, इस बात का तुम्हें श्रद्धा नहीं है। सम्यक का विषय चल रहा है, इतना प्रबोध हो जाए कि उत्तम कुल प्राप्त हुआ है, ये सुसंगति प्राप्त हुई है, सब प्राप्त हुआ है, ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कितना श्रम पहले मैंने किया होगा तब जाकर के ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। आचार्य गणवद्र स्वामी आत्मानुशासन में बहुत अच्छी एक लाइन लिखते हैं, उनकी लाइन बार बार स्मरण करने योग्य है। वो लिख रहे थे कि भव्य तुझे पर्याय प्राप्त है, तुझे पर्याय प्राप्त हुई है, वह पर्याय जो है, जो कुल प्राप्त हुआ है वह कुल सामान्य कुल नहीं है। वह गोत्र जो प्राप्त हुआ है वह सामान्य गोत्र प्राप्त नहीं है। कितनी कितनी नीच गोत्र में तूने भ्रमण किया है, वह गोत्र सामान्य गोत्र नहीं है। पूर्व की तुम्हारी कठिन तपस्या का फल है, पूर्व में जो तुमने कठिन तपस्या किया होगा उसके फल से ये प्राप्त हुआ है। क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। कदाचित पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय कमाना इतना आसान नहीं है, ये कुल कमाना इतना आसान नहीं है, ये कुल मनुष्य पर्याय जो प्राप्त हुई है वह इतना आसान नहीं है। बहुत श्रम पहले किया है, बहुत परिश्रम पहले किया है, तब ये प्राप्त हुआ है। अब हम उस परिश्रम को भूल चुके हैं, उस श्रम को भूल चुके हैं, अब इसमें इतने मदहोश हो गए हैं, हमें कुछ भी पिछला याद नहीं है। ओ प्यारे बंधु, आचार्य गौंडभद्र स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी बार बार समझा रहे हैं। आज आचार्य कुंद स्वामी दर्शन पहाड़ की गाथा नंबर 34 में कुछ गाथा नंबर 34 नंबर दुठूणिया मुड़ियत्तम संयम तय उत्मीण गोतीर्ण लद्धुण्य सम्मतम अक्षय सुख च मोक्षम च दुठूण या मणुयत्तम संयम तह उत्तमेण गोत्रेण। जो उत्तम गोत्र से सहित मनुष्य हैं, जो उत्तम गोत्र जिन्होंने प्राप्त किया है, उत्तम कुल जिन्होंने प्राप्त किया है, वह इन मनुष्यों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुल, उत्तम गोत्र, मनुष्य पर्याय इतना आसान नहीं है, दुर्लभ है। ऐसा विचार करके जो सम्यक्त को प्राप्त होता है कि उत्तम कुल ये प्राप्त हुआ है, उत्तम गोत्र ये प्राप्त हुआ है, ये बहुत दुर्लभ है, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, बहुत दुर्लभ है। हर व्यक्ति को एक माला तो इसकी फेरना चाहिए। मैं कहता हूँ
एक माना नमोकार मंत्र की जगह इसकी फिर ना कि उत्तम कुल जो प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य पर्याय वो प्राप्त हुई है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अगर इसकी माला तुमने फेर ली, प्रतिदिन अगर 9 बार भी बोला, तो हो सकता है आपको सम्यक्त हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि उत्तम कुल ये दुर्लभ है, दुर्लभ है। ऐसा जो विचार करता है बार बार उत्तम कुल दुर्लभ है, तो ये सम्यक्त प्राप्ति इसमें हो जाए तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। मानना चाहिए वह अवश्य संसार के अभ्युदय सुख को प्राप्त करता है और परंपरा से मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं जो उत्तम गोत्र से सहित मनुष्य जन्म को अत्यंत दुर्लभ विचार कर सम्यक्त को प्राप्त होता है, वह अविनाशी सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। करे बंधो, इस पर्याय की कीमत को समझें। कितने कितने नीच गोत्रों में हमने प्रवण किया है और प्रवण करके अब जाकर के यहाँ आए हैं, तो इसकी महत्ता को अभी नहीं समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं। एक सूत्र लिख लेना, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओह, आप लोगों को कितना ज्ञान है, आश्चर्य होता है। अभी नहीं तो हाँ, काश इतना ये नारा थोड़ा बुलंद हो जाए, थोड़ा जोर से बोलो, अभी नहीं तो, बहुत जोर से, अभी नहीं तो है, एक बार और जोर से बोलो, अभी नहीं तो क्या नहीं। अरे इस पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी अभी तुमने रत्नत्र की भावना नहीं बना पाई तो कहाँ बनाओगे, फिर भावना कभी नहीं बनेगी। इसलिए रोज बोलना अब, अभी नहीं तो। बहुत सुंदर। चलिए चलिए, आचार्य को सत्संग सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलिए परम पूज्य आचार्य